गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम नरेशन का चैप्टर पढ़ रहे थे ग्रामर के अंतर्गत। तो 8वीं क्लास के बच्चों के लिए हमने अभी शुरुआत की थी। एक टेबल हमने कल आपको लिख करके भेज दी थी, टेंस चेंज टेबल, कि क्या फार्मूला है, किस प्रकार से टेंस का चेंज होता है। दूसरी जो टेबल है, नंबर 2 टेबल है, प्रोनाउन चेंज टेबल, उसका फार्मूला है SON 1 2 3। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, तो आप पहले ये नोट कर लीजिएगा। हमने ये सब के फोटो खींच के आपको भेज दिए हैं आपके ग्रुप पर, तो वहाँ से आप इसको फिर कॉपी बना लें। थर्ड टेबल है वर्ड्स शोइंग नियरनेस, ऐसे शब्द जो निकटता को प्रकट करते हैं, उन शब्दों की एक अलग से टेबल बनी हुई है, तो वो भी आप बना सकते हैं। दिस को दैट में चेंज करते हैं, दीज को दोज में चेंज करते हैं, नाउ को देन में चेंज करते हैं, टुडे टुनाइट इस तरह का दे रखा हो, उसे दैट डे दैट नाइट में चेंज करते हैं। यस्टरडे या लास्ट डे, यहाँ गए यस्टर वीक या लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। अगर इस तरह के शब्द दे रखे हो तो उनको हम चेंज करते हैं। द प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस इवनिंग, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ और प्रीवियस ईयर, ऐसे हम लोग को चेंज करते हैं। फिर आता है टुमारो, टुडे, यस्टरडे, टुमारो। टुमारो को हम चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में, ईयर को देयर में चेंज करते हैं। ये है ऐसे शब्द जो निकटता को प्रदर्शित करते हैं, और वाक्य में जब इनका रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग होता है तो उनको हम इस प्रकार से चेंज करते हैं। ठीक है, आप यहाँ आ जाइए। ये रूल लिखे हुए हैं आपके कि किस परिस्थिति में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। तो उसके आधार पर देखिए रूल नंबर 1 क्या है। रूल नंबर 1 कहता है कि यदि वाक्य के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में किसी आदत का वर्णन हो, हैबिट का, यूनिवर्सल ट्रुथ, सर्वमान्य सत्य का, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट, किसी ऐतिहासिक तथ्य का वर्णन हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। नंबर 2, वाक्य की जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये वाला हिस्सा, इसमें जो वर्ब जो होती है वो अगर प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में दे रखा हो तो इसका टेंस चेंज नहीं होता। नंबर 3, एक ही समय पर होने वाले 2 कार्यों का वर्णन हो वाक्य के अंदर, तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। और चौथा है, अगर वाक्य के अंदर किसी कल्पना का वर्णन हो, कैसे, अरे मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता, मैं राजा होता, इस तरह की बात हो। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा वुड दैट आई वर ए किंग, इसका अर्थ है काश मैं राजा होता। ठीक है, इस तरह की कल्पना अगर दे रखी हो वाक्य के अंदर, तो भी इसका टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। अब एप्लीकेबल करके देखो, हमने आपको प्रोनाउंस भी भेज दिए हैं। प्रोनाउंस को भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी, आपको जगह जगह पे हर वाक्य में लगभग सब में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो प्रोनाउन चेंज करना भी आपको आना चाहिए, प्रोनाउंस भी याद होनी चाहिए। प्रोनाउन मतलब पर्सनल प्रोनाउन याद होना चाहिए, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हम पहले भी कई बार करा चुके हैं, लेकिन रिमाइंड कराना यूँ जरूरी है, क्योंकि अक्सर इनका प्रयोग होगा वाक्य के अंदर, अधिकतर प्रयोग होगा, तो आप भूल जाओगे कैसे उसको चेंज करना, तो इनको भी याद करेंगे। अब देखिए यहाँ फार्मूला लिखा है SON। एस जो है वो सब्जेक्ट का प्रतीक है, ऑब्जेक्ट का, O जो है वो ऑब्जेक्ट का, और N का मतलब नो चेंज। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का दे रखा हो, यानी कि इसका आई, माई, मी, वी, आवर, हर्स, इनमें से फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यहां दे रखे हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ये बदले। जैसे यहाँ यू दे रखा है, देखिए ये सेकंड पर्सन का हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगी। तो यहाँ पर यू दे रखा है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के मी के अनुसार बदलेगा। मी का
मतलब आई, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है आई की और यहाँ पर ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हमें यू की जगह पे आई लिखना पड़ेगा। ठीक है, यू जो है वो आई में परिवर्तित हो जाएगा, हमें इसके अकॉर्डिंग यू को बदलना पड़ेगा, वो आई में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और अगर थर्ड पर्सन दे रखा है वाक्य के अंदर ही, सी, इट, दे, ये प्रोनाउन दे रखे हो, पजेसिव दे रखे हो या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे रखे हो, अगर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन दे रखे हो तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो बदलते नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस फार्मूले को लागू किया जाता है। देखा जाता है रिपोर्टेड स्पीच में कि कौन से प्रोनाउन दे रखे हैं और फार्मूला लगता है ये वाला, इसके अकॉर्डिंग इसका सब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो हिस्सा है इसका सब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट, इनके अनुसार इसके प्रोनाउन अंदर वाले वाक्य के प्रोनाउन बदलते हैं। तो ये उसके लिए फार्मूला आपने बताया। अब इस फार्मूला के अंतर्गत आपको समझ में आ गया होगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन दे रखे हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, इसलिए ऐसे लिखा है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच में यानी अंदर वाले वाक्य में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन दे रखे हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और थर्ड पर्सन के कोई भी अगर प्रोनाउन दे रखे हो तो उसमें कोई परिवर्तन, नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये इस प्रकार से प्रोनाउन चेंज का फॉर्म। फिर ये वर्ड शोइंग नियम ने सबने आपको बता ही दिया। उसके बाद किन परिस्थितियों में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता वो भी हमने आपको लिख करके फोटो खींच के भेज दिया है, उसका आप फिर कॉपी में उतार लीजिएगा चारों टेबल्स को। ठीक है, पांचवा वो है प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको, ये चारों टेबल आपको याद करना बेहद जरूरी है। फिर आपको ये वाला जो रूल्स है चार, ये भी याद करने बेहद जरूरी है। ये सारे के सारे एप्लीकेबल होंगे चाहे कोई भी कंडीशन हो, किसी भी कैटेगरी का नरेशन हो, चाहे वो सिंपल वाले हो, इंटरोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, कोई भी हो, ये सारी टेबल्स उन पर लागू होगी। इसलिए इनको याद करना है, बहुत ज़रूरी है, उनको आप याद कर लीजिए और उसके बाद ही आप इनको कर पाएंगे। तो बच्चों ये हमने समझा दिया आपको, अब हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कि किस प्रकार से ये चेंज है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से लिखा, अब देखिए मैं यहाँ पर इसको चेंज करके आपको दिखा, मैंने कहा था कि इसको बदलते हैं तो ही टोल्ड, अगर सेड टू लगाए तो टोल्ड में बदल जाएगा, से टू लगाए तो टेल्स में बदल जाएगा। ही टोल्ड मी, ये लिख दिया, कोमा हटा के तो लगाते दैट। दैट कन्वेंशन जो है वो अभी जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है और नेगेटिव उनमें ही लगेगा, बाकी इंटरोगेटिव कैटेगरी आएगी या इंपेरेटिव आएगी या एक्सक्लेमेटरी आएगी या मॉडल्स वाले आएंगे, उनको हम बाद में देखेंगे। मॉडल्स वाले में तो ये एफर्मेटिव ही शामिल है। मॉडल्स हुए आपके प्रेपोजिशनल वाक्य हुए जिनमें प्रेपोजिशन दी गई होती है, वो तो सिंपल में ही आएंगे, लेकिन अलग अलग जो 4-5 कैटेगरी है वो अलग से है। ठीक है, तो उसमें दैट का हम देखेंगे। सिंपल वाले में दैट का करेंगे, कोमा हटाते ही दैट कन्वेंशन लगाएंगे। एक वाक्य ये है और एक वाक्य, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में यू दे रखा है, यू क्या है, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मी दे रखा है तो मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ पर हम आई लिखेंगे फिर। ठीक है, यू की जगह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा इस फॉर्म में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन दे रखे हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, ये ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर आई लिखा होता तो आई की जगह ही हो जाता, क्योंकि यहाँ पर ही लिखा है। यहाँ पर दे होता तो कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज। ही सी इट दे, ये थर्ड पर्सन में आता है,
यहाँ ये लिखा होता तो नो चेंज होता, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन, थर्ड पर्सन अगर दे रखा हो, थर्ड पर्सन नो चेंज, एन स्टैंड्स फॉर नो चेंज। तो ही टोल्ड मी दैट इज एवर चेंज इनटू वाज। आई के साथ क्या आता है, वाज। या यू था तो आर लगा हुआ था। अब इसका टेंस चेंज करेंगे हम किसमें, ये प्रेजेंट में था, हम इसे करेंगे पास्ट में। हमने आपको पहली टेबल में लिखवाया था इज एवर चेंज इनटू वाज, तो आर को चेंज कर दिया वाज, क्योंकि आई के साथ वाज आता है, वर्ब दिया, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट आई वाज। माई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन इसके अनुसार बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो माई माने मेरा, तो हम ही का करस्पॉन्डिंग क्या लगाएंगे, एज माने उसका, तो माई की जगह क्या हो जाएगा, एज। गुड फ्रेंड। ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको टेबल और टेंस चेंज करना आना चाहिए, प्रोनाउन चेंज करना आना चाहिए, बाकी बहुत सिंपल है। एक बार दिमाग में अच्छे से समझ में आ गया तो कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं। चलो एक दो और करके देखो। आई सेड टू यू, he plays cricket with my friends, ठीक है। ये हमने एक वाक्य लिखा, आई सेड टू यू ही प्लेज क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। तो इसमें तीनों प्रोनाउन है, देखो रिपोर्टिंग वर्ब का आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का है। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे हमें, सेड टू को किससे चेंज करेंगे, टोल्ड करेंगे। तो आई टोल्ड यू, कोमा हटा दिए तो लगा दिया दैट, ठीक है बच्चों। आई टोल्ड यू दैट। ही थर्ड पर्सन का है प्रोनाउन, तो नो चेंज, एन लगा हुआ देखो, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ई का ही रहेगा। हम इसको कैपिटल में था, इसको शॉर्ट में स्मॉल लेटर से कर देंगे, ही प्लेज। अब वो कह रहा है कि बाकी सब कंडीशन में अंदर का रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज होगा, अगर ये वाली जो कंडीशन हमने दे रखी है ये वाक्य के अंदर में, तो इसमें ऐसी कोई कंडीशन, ये वाली चारों कंडीशन इसमें नहीं दे रखी, तो टेंस चेंज होगा। तो प्लेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसको हम बदल देंगे सेकंड फॉर्म, प्ले। आई टोल्ड यू दैट ही प्लेड क्रिकेट विद माई फ्रेंड है, माई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट की। अब इस वाक्य का सब्जेक्ट आई है, आई, तो माई पहले से फर्स्ट पर्सन का है, ये भी आई है, तो करस्पॉन्डिंग माई का माई रहेगा, विद माई फ्रेंड्स। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि माई भी फर्स्ट पर्सन का है और इसका सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन है, तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहाँ कुछ और होता, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता, तो माई को हम बदलते। अब चूंकि माई से ही मिलता हुआ करस्पॉन्डिंग जो उसी कैटेगरी का जो प्रोनाउन है वो लिखा हुआ है, तो आई का माई ही बनेगा। तो इस प्रकार से हम नरेशंस को बनाएंगे, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको दिक्कत हो तो आप कल की ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको होमवर्क में करनी है इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। थोड़े से एग्जाम्पल ग्रामर में से पढ़ लीजिएगा, दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज घर से करनी है, पहले रफ पे कर लेना और हम ओके कर दें कि सही है तो फिर आप उसको फेयर में कर लीजिए, ठीक है बच्चों। और अगर फिर भी दिक्कत आएगी तो हम आपको बोर्ड पे यहाँ थोरोली उसको करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट।